हाँ नहीं, हमने सुना है कि भी राजेश जून पे भी 40,000 कुछ वो बना रखे हैं उन्होंने कार्ड। लोगों को इतना दान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। 1 लाख वोट तो उनकी आंख मीच के हैं। बिना कार्डा बिना तो पूरी भी ना खवावे मेरे भाई भैया की आपस में बनती है क्या पार्टी दी करेंगे। और भाई कांग्रेस सरकार में तो ये आता मेडल लाओ और नौकरी पाओ। और इस सरकार में तो मेरे भाई वो जो अपने रेसलर थे उन वे रोड पे बैठा दिए थे। नौकरी तो बहुत दूर की देने की बात है। जो मेहनत करने वाला का वे रोड पे बैठा दिया और उनको मारे। नमस्कार साथियों, मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बहादुरगढ़ हलका का ये कॉलेज, जहाँ पे थोड़ी देर में दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, यहाँ बहादुरगढ़ हलके से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून जी का नामांकन आज भरा जाएगा। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं और उन्हीं के पार्टी से काफ़ी सारे लोग पीछे देख रहे होंगे, ये आए हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के प्यार में। तो आइए कुछ लोगों से पूछते हैं सवाल जवाब। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं। नमस्कार जी। जैसा राजेंद्र जून जी को अब दोबारा टिकट दिया गया है, तो इस हलके में राजेंद्र जून जी ने जो काम करवाए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया संतुष्ट है भाई साहब, बहुत बढ़िया काम कराए हैं। बादगढ़ में मेट्रो ये लेकर आए, 200 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया, बाईपास इन्होंने बनवाया, ITI का काम इन्होंने करवाया। बादगढ़ में जितने भी रोड है सभी इन्होंने करवाया। अच्छा, जैसे अभी बहादुरगढ़ में और काफी प्रत्याशी, जैसे नरेश कौशिक के भाई हैं दिनेश कौशिक बीजेपी से, उनको टिकट मिला है, या एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेश जून जी, या स्वर्गीय नफे राठी जी की वाइफ भी हैं। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था तो वो भी कह रहे थे कि बहादुरगढ़ हल्के से हमें कम से कम 50,000 वोट मतलब मिल रही हैं। तो क्या ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि राजेंद्र जून जी दोबारा से अपनी सीट को जीतने में कामयाब रहेंगे? 110% सीट निकालेंगे भाई साहब। इनके मुकाबले में कोई प्रत्याशी है कम से कम 25,000 प्लस वोटों से जीतेगा। अच्छा, काफी लोगों से हमने जैसे बात की है तो काफी लोगों का कहना ये है कि भाई राजेंद्र जून जी जीतने के बाद में हल्के में नजर बहुत कम आते हैं, बाहर रहते हैं। बहादुरगढ़ अफवाह फैलाते हैं दूसरी पार्टियों के आगे, ठीक है। डेली आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो आपका कहना ये है कि काफी काम भी कराते हैं और आप उनके कामों से संतुष्ट भी हैं? काम कराते हैं, ठीक है। वो किसी भी पार्टी का उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनके पास जो काम के लिए जाता है, किसी भी पार्टी से हो, उनका काम करते हैं। अच्छा, जैसे हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन का भी हमने सुना कि काफी दिनों से रुकी हुई है कि भाई मेरे पिताजी की उम्र 60 से ऊपर हो गई, अभी तक पेंशन बन नहीं पाई है। तो क्या इसमें मतलब कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी का स्टेट में अभी गवर्नमेंट है, उनका हाथ है, या हल्के में मतलब राजेंद्र जी पेंशन बनवा नहीं रहे? क्या बात है? ऐसा है, राजेंद्र जून जी तो बनवा रही है, परंतु आगे सरकार बीजेपी की है, वे नहीं बना रही। काफी कई हजारों की संख्या में उनके काटे गए हैं, बीजेपी ने काटे हैं, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में किसी ने, कांग्रेस सरकार में ज्यादा से ज्यादा पेंशन बनी है और तो काटने का काम किया। तो आप मतलब बिल्कुल आश्वस्त हैं कि राजेंद्र जून जी इस बार भी, दूसरी बार भी मतलब भारी बहुमतों से जीत दर्ज कर रहे हैं? हाँ, भारी बहुमतों से जीत दर्ज होगी भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा हल्का उनके साथ। आप देखो कितनी भीड़ है। हाँ, मैंने देखा किसी है। प्रत्याशी के पास इतनी भीड़ नहीं है, सब पैसे खर्च करके आदमी इकट्ठे करते हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह जून के आदमी अपने पास से खर्चा करते हैं, अपने पैसे से खर्चा करते हैं। कम से कम यहाँ 15-20 हजार आदमी होगा। हाँ, आदमी मैंने देखे हैं। और जैसे किराए की लाई हुई भीड़ तो दूर से ही नजर आ जाती है, अपने सब लोकल, हाँ साधन से आए लोकल आदमी मैंने देखे हैं, सब देखे हैं। मर्जी से आ रहे हैं, कोई वो नहीं है पैसे देकर बैठा लाए, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। वैसी वहाँ की वीर माए क्या खाती हुई जो इतने मतलब नेता पैदा करती है, सारी की सारी टिकट भी और निर्दलीय भी सब कुछ है। लोहित है हमारे लोहे तो पहला खर डाला तो पूछ लिए, पहला उन कहता है सारा सोता वो के खाया करते मेरे भाई। अच्छा, तो उनको आपने फॉलो करा है और फिर यहाँ तो ये देख लो, राजेश जून की बुझ थे ना, या जितनी भीड़ है ना, सब अपने खर्चे पर अपना भाड़ा लगा कर रही है। राजेश जून के सारे देख लिए, सब वो कुछ लेना ही है। हाँ नहीं, हमने सुना है कि भी राजेश जून पे भी 40,000 कुछ वो बना रखे हैं उन्होंने कार्ड।
लोगों को इतना दान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, 1 लाख वोट तो उनकी आंख मीच के हैं। बिना कार्डा बिना तो पूरी भी ना खवाओ मेरे भाई। भाई साहब ऐसा है, हाँ जी, जो 2-2 हजार रुपए दे रहा है ना वो, हाँ, ठीक है, उनकी सबकी तो आईडी ले रहा है वो, ठीक है, और वो इस इलेक्शन के बाद में है ना, खुद का मेडिकल है उसका, ठीक है, वो साथ में यार आयुष्मान कार्ड में उन दिएगा आइडिया ने, और उन्हें तो किसी का पथरी का इलाज देखा हुआ, किसी का वायरल देखा हुआ, 30-30, 50-50 हजार रुपये लेगा आयुष्मान तक, ठीक है। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि 2,000 भले ही दे दे, लेकिन उस कार्ड से 50,000 कमाओगा। आईडी ले रहा है, आपकी आईडी ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, साइन करवा दिए, फिर क्या रह गया आप पे? खुद का मेडिकल, खुद के बिल बढ़ा रही है, और आयुष्मान उसमें 5 लाख का सरकार का वो है। ये तो वो बात हो गई 5-2 का भाई, जीत गया तो बल्ले बल्ले, ना हारेगा तो 50,000 काट लेंगे। 50 नहीं, वो तो 50 करोड़ रुपये कमाओगा। हाँ, मतलब एक कार्ड पे 50,000 करोड़ हो गए, ठीक है। अच्छा, कितना गाड़ी रखवाओ से 2-2 हजार रुपये बांटती अंडे से, अच्छा, ठीक है। हल्के से कुछ युवा साथी इस समय मेरे साथ हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि अभी इनके हल्के में, जैसे राजेंद्र जून जी भाई 5 साल से पहले भी विधायक थे, अब फिर इन पर पार्टी ने विश्वास किया है, तो आप इन 5 सालों में इनके किए हुए कार्यों से कितना संतुष्ट है? इन्होंने क्या काम किए? पूरे संतुष्ट जी, सही लड़के काम कर रहे हैं, जैसे कि गली नाली लाइट सब कुछ, रोड में कोई भी काम होया पहला लेने देने पड़ जाया करते, बाकी कोई कुछ सारे टाइम के टाइम काम होने लग रहे हमारे कति। तो क्या अब की बार हरियाणा में तो बदलाव चाह रहा है? सारा जी होगा बदलाव, दोनों मान लो, वैसे आगे कांग्रेस सरकार है। अच्छा, हाँ, कोई चक्कर नहीं है, कोई पर चक्कर में नहीं है। तो आपका क्या नाम भाई साहब? सचिन नाम है। तो सचिन जी, ये बताइए कि अब की बार अंदाजा क्या है, कितनी 90 में से कितनी सीटें अब की बार कांग्रेस जीत सकती है? जी सारी सीट से अपनी, सारी सीट से बीजेपी खत्म करती, सुपड़ा साहब हरियाणा में सुपड़ा साहब हरियाणा। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि जो नरेश कौशिक जी हैं, उनके भाई को जो टिकट मिली है, दिनेश का मतलब ज्यादा पकड़ है राजनीति में ऊपर, और वो क्षमता रखते हैं सीट निकालने की भी। जी दिनेश ने तो हम जानने लगे हैं, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी बस टीवी और फेसबुक पे है ना, तो हमने कभी नाम भी ना सुना था। अच्छा, मतलब क्षेत्र की जनता इतना रूबरू नहीं है उनसे? मैंने नाम भी नहीं सुना था। अच्छा, तो उनके दावों में कोई दम नहीं? आप कह रहे हो क्लियर तौर से मतलब जो है कांग्रेस ही जीत रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई साहब क्या नाम है? विकास नाम भाई। अच्छा भाई साहब, विकास है जो कानहुंदा गांव बहादुरगढ़ हल्के में पड़ता है, और वहां से सरपंच हैं। तो विकास जी, आपके पहले तो गांव से ही बात करते हैं कि आपके गांव में 5 साल में राजेंद्र जून ने मतलब क्या काम करवाया? आप संतुष्ट है आपके गांव के पब्लिक? बिल्कुल संतुष्ट है, उन्होंने बहुत सारे कई काम करवाए हैं, कई गली बनवाई है, कई चपाट बनवाई है, और 2-4 गली तो ऐसी थी मेरे भाई जो बननी मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन उनके नेतृत्व में रह गया वो गली बन चुकी है, और बढ़िया आना जाना होगा भाई। हम तो बहुत खुश है मेरे भाई, और इसके काम तो भी बहुत खुश हैं। हम तो न्यूज़ होंगे अब की बार भी टिकट मिली है तो भगवान की दादा करेंगे भाई, ये जीतेंगे और ये बन पाएंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? आशीष भाई। अच्छा आशीष जी, आप यहाँ आए हैं, राजेंद्र जून जी अपना जो है नामांकन दर्ज कराने आए हैं, और आप उनकी सपोर्ट में आए हैं। कौन से गांव से हैं सर आप? कानहुंदा गांव से। आज आप भी कानहुंदा गांव से हैं। तो कानहुंदा गांव में जैसे प्रधान जी कह रहे थे काफी काम हुए हैं, आप उसी गांव से हो, तो कितनी इनकी बातों में और राजेंद्र जून के कार्यों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहली बात यह है कि हमारी गली नहीं बना थी, 2 प्लान जा लिए थे, एमएलए साहब के पास गए, और विक्की ने भी भाई नेतृत्व किया, तो हमारी गली बन गई। आज तो वह कच्ची थी, पहली बार पक्की बनी है जोड़ के ऊपर, और मेन स्कूली रास्ता था, मंदिर का भी रास्ता तो वही था, तो आदान प्रदान वहीं से रहता था बच्चों का, स्कूल का और टीचरों का भी। तो सब पहला बात यह है, कहेंगे भाई वो काम घना बढ़िया करते हैं हमारे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है भाई? कानून वो कुलदीप नाम है जी। अच्छा कुलदीप, आप भी कानून देसाई हो? हाँ जी, भाणजा हूँ जी मैं कानून देगा। अच्छा, तो बहादुरगढ़ रहता हूँ। तो आप अपने मामा के गांव में आते हो, हाँ जी। तो पहले क्या था और इन 5 सालों में क्या बदलाव देखा? कुछ कार्य है? रास्ते भी बहुत अच्छे बने हैं और काम भी बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छा, रास्ते अच्छे बने हैं, काम भी अच्छे हुए हैं, काम हाँ भी जी। है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सोनू है भाई साहब। और कहाँ से हैं? गांव कानहुंदा से। अच्छा, गांव कानहुंदा से हैं भाई। तो भाई साहब एक बात बताओ, अब की बार दोबारा से फिर राजेंद्र जून ही क्यों? भाई साहब सुने, जैसे क्या है, अब की बार जैसे राजेंद्र जून थे, इन्होंने जो विपक्ष की सरकार होते हुए भी लड़ बढ़कर जो अपने दम पर जितनी भी होश की
सरकार से खींच खींच के गारंटी लाए हैं, और जो हमारे गांव की गलियां बिल्कुल खस्ता हालत थी वे बनवाई है। जितना भी उन्होंने जितना भी बनाया हर गांव के लिए, हर वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। तो भाई साहब एक बात बताओ, जैसे अपना कानूनदा से बाजार तो बहादुरगढ़ ही लगता होगा। बिल्कुल बहादुरगढ़ मेरे ख्याल से आसपास के 50-60 गांव तो आते होंगे शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने बहादुरगढ़ शहर की झज्जर रोड की जो हालत देखी है वो पिछले मेरे ख्याल से 10 वर्षों से बड़ी दयनीय है। बिल्कुल और आप कह रहे होगे भी वो ग्रांट खींच के लाए हैं, काम करवाया है, तो उस रोड को क्यों नहीं बनवा पाए? कुछ इस बात बारे में आप बताओगे? विपक्ष की पार्टी थी भाई साहब, विपक्ष की पार्टी विपक्ष के एमएलए को इतना ज्यादा बजट नहीं देती कि वो कुछ भी कर सकें। ठीक है, एक साल के 5 करोड़ रुपए की लिमिट होती है, उसमें 33 गांव और पूरी बहादुरगढ़ कांस्टिट्यूंसी होती है। और ग्रामीण तबके को शहरी तबके से थोड़ा, मैं तो मानता हूँ वे जो गलियां हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़े गरीब आदमी रहते हैं। ठीक है, हमारे जैसे गरीब आदमी तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सुख सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में हो, इसलिए उन्होंने जो 5 करोड़ की सालाना ग्रांट मिलती थी, जिसमें वो ये सोचते थे कि 10 रुपए गांव में ज्यादा लग जाए, शहर में थोड़े कम, इतना बड़ा बजट सरकार देती नहीं थी उनको कि उनकी नाम और पहचान बन सके। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ग्रांट मिलती थी उसको शहरों की बजाय गाँव में ज्यादा लगाया विधायक जी ने। अच्छा, एक बात और सुनने में आती है कि भाई हरियाणा में जो पहले सरकारें थी वो जो उनके पास उठते बैठते थे उनके बच्चों को लगाती थी, लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी, मतलब भाई बगैर खर्ची बगैर पर्ची, यानी कि ना तो कोई सिफारिश के लिए पर्ची ना कोई खर्चा, जिसका बच्चा काबिल है वो पढ़ो लिखो और नौकरी लग जाओ। इस वायदे में बीजेपी के पीके में कितना दम है? भाई साहब मैं तो कोई दम नहीं मान रहा। ठीक है, इन्होंने पता नहीं कौन सा प्रोपेगेंडा लगा रखा है। एक मैंने पीछे ही सुनी थी, पता नहीं कौन से मंत्री थे, उनकी लड़की थी, वो मॉडलिंग किया करती थी, डायरेक्ट वो IAS भर्ती होगी। ठीक है, तो ये इनका प्रोपेगेंडा है, वो भाई हम पढ़ने लिखने वाले को लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते भाई साहब, सब वही चोचले हैं। ठीक है, लेकिन हमने कांग्रेस सरकार में ये देखा है, मेरे अपने गांव से करीबन मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 50-40 बच्चे भर्ती हुए हैं। अब की सरकार में क्या होया है, जब बीजेपी सरकार ऊपर नीचे सारे के सेंटर में सब बीजेपी सरकार थी, मेरे गांव के 5 बच्चे भी भर्ती नहीं हुए। ऐसी सरकार का फायदा क्या? आप आगे आओ भाई साहब, बताओ। और भाई कांग्रेस सरकार में तो ये आधा मेडल लाओ और नौकरी पाओ, और इस सरकार में तो मेरे भाई वो जो अपने रेसलर थे उन वे रोड पे बैठा दिए थे। नौकरी तो बहुत दूर की देने की बात है, जो मेहनत करने वाला का वे रोड पे बैठा दिया और उनको मारे हैं मेरे भाई। अच्छा, आपका कहना है कि जिन्होंने मेहनत करी उनको तो नौकरी मिली ही नहीं, जिनको नौकरी देने का वायदा किया था मेडल जीतने वालों को उनको भी मारा है, उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया। दिल्ली जंतर मंतर का सबने मेरा, पूरे हिंदुस्तान ने मेरा भाई, वो लखो थोड़ी ना इस चीज में। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रही है, वो चर्चा में रही हो तो। अरे ये नौकरी दी है, नौकरी मिल रही थी मेरे भाई। सबसे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो राज्य है वो हरियाणा है फिलहाल। जब युवा काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार या मुहैया कराए नहीं जा रहे इस बीजेपी के द्वारा। ये सब ढोंगा भाई, अगर भाई लखेवाड़ भी गांव में जाकर सर्वे कर लो, पढ़े लिखे MA BA करे और JBT करे और पढ़ा आज भी 12-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं फैक्ट्री में जाकर चप्पल जूता की। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष भाई, कहाँ से हो? अच्छा, कानूनदा से हो। भाई मैंने एक बात देखी है कि कानूनदा से काफी प्यार मिल रहा है राजेंद्र जून जी को। जितने भाइयों का भी मैंने अभी साक्षात्कार किया सब के सब कानूनदा से आए हुए हैं। तो भाई साहब इतना प्यार लुटाने की क्या वजह है कि भाई राजेंद्र जून के प्यार में कानूनदा के इतने युवा आए हुए हैं? युवा की बात यह है कि राजेंद्र जून से कभी से ही प्यार इतना है कि वो काम ये अच्छे करते हैं, कभी से ही अच्छे काम करते आए, इसलिए। अच्छा, उन्होंने इस क्षेत्र में इतने अच्छे काम किए हैं इसलिए कानूनदा के युवा इतने भारी तादाद में आए। हाँ, इसलिए आए। ये थे बहादुरगढ़ हल्के से कुछ युवा जिन्होंने अपने विचार रखे और ये राजेंद्र जून जी के कार्यों से काफी संतुष्ट लग रहे हैं। और क्षेत्र की जनता इस बार पूर्णतः हरियाणा में बदलाव चाह रही है। ये कह रहे हैं कि जो 10 साल का बीजेपी का शासन रहा उसमें इतने खुश नहीं थे, अब की बार पूर्णतः बदलाव करके दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक गौतम के साथ, धन्यवाद।